आजकल के ज़माने में हर तरफ शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, न्यूज़ इतनी लाउड है, लोगों की ओपिनियन उससे भी ज़्यादा लाउडर है। बट अगर इस सब के बीच में आपका माइंड शांत है, आपका माइंड काम है, तो ट्रस्ट मी, हाफ ऑफ द बैटल आप ऑलरेडी जीत चुके हो। Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Unstoppable Race. And I welcome you back to the series Muft Ka Gyan Har Budwar. So this is the part 2 where I will be talking about how to stay calm in this chaotic world. Trust me, जितना simple लगता है और ऐसा लगता है कि oh, what is this rubbish, what are we talking about, उससे कहीं ज़्यादा important है ये। अगर आपने अपने brain को अपने according control कर लिया, you win everything you want. आप हर चीज़ में first आओगे, हर चीज़ पालोगे जो आपको चाहिए, बस एक brain को control करने से। I'm telling you. So let's talk about the superpower, जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता. The power of a calm mind. सबसे पहले तो आप मेरे को honesty से एक जवाब दो. Please comment me down, okay? कौन कौन है जो दूसरों के एक्शन पे रिएक्ट कर देता है? किसी ने आपको बुरा बोल दिया, यू विल रिएक्ट इंस्टेंटली. किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया, आप उसको इंस्टेंटली जवाब दोगे. आपसे रुका ही नहीं जाएगा. अगर किसी ने कुछ बोला तो आपको उसका जवाब देना है, तभी के तभी, वहीं के वहीं. वरना ओ माय गॉड, हाउ कैन समवन से दिस टू मी, कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया. लेकिन ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को काम रखो, मत दो जवाब. वो आपसे रिएक्शन चाहता है, अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आपने वहीं पे उसको जवाब दे दिया. समटाइम्स नॉट सेइंग एनीथिंग इज द बिगेस्ट रिएक्शन. लोग आपको प्रोवोक करते हैं ताकि वो आपके अंदर से आपका रिएक्शन निकाल पाए, लेकिन अगर आप उनको वो दोगे ही नहीं जो उनको चाहिए, तो आप तो वैसे विनर हो गए. थिंक अबाउट दिस. जरा सोचो, कोई भी अगर तुम्हें अननेसेसरीली पोक कर रहा है, आपको आपके ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में अननेसेसरी एटीट्यूड दिखा रहा है, इंस्टेंटली आपका मूड ऑफ हो जाता है, राइट? आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन. बिकॉज वी एक्ट व्हेन दे वांट अस टू रिएक्ट, नॉट व्हेन वी वांट टू रिएक्ट. So first of all, pick your own battle. Pick when you want to react. Pick when you want to act. It's all here. Everything is here. You have to master this. Once आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग को इतना काम कर दिया कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर क्या हो रहा है, आप खुद से चूज कर रहे हो कि आपको करना है. कितनी चीजें हैं जो इतनी आसान हो जाएंगी, आपको लगेगा कि यार why I used to react on this. मैंने अपना इतना जीवन का टाइम वेस्ट करा इस इंसान की वजह से. क्यों किसी को इतनी पावर देनी कि वो डिसाइड करेगा कि आपका दिन कैसा जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा. क्यों? Why do you want to give your remote control to someone else? Keep that remote in your hand and use it wisely. See, peace doesn't mean that you are not enjoying life or you are ignoring life. Peace means the art of choosing your own battle. So, a calm brain is peaceful because it doesn't let emotion drive actions. It doesn't depends on validation. और सबसे important, it acts when you want it to act, not when someone wants you to react. There is a difference. Trust me, the calmness is contagious. जैसे aggression spread होता है ना, वैसे calmness, peace भी spread होती है. You bring peace to their life as well. ये चीजें जितना आपकी वाइब्रेशन आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आप ना अननेसेसरी झगड़ों में फंसोगे, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपका मूड खराब होगा, ना आपके दिन स्पॉइल होंगे. इट विल बी अ लॉट बेटर. आपको इतना लाइट फील होगा, मैं आपको बता नहीं सकती. शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे मैं इस इंसान को जवाब ना दूं, कैसे मतलब मैं चुपचाप सुन लूं, कैसे. बट वंस यू मास्टर्ड इट, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी. इतना ज्यादा बदलाव आएगा, आपकी वाइब्रेशन नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगी. आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट. वैसे तो ये बात के लिए है, लेकिन एक छोटी सी बात कि हर किसी की एक एनर्जी होती है. आप एनर्जी से ही चीजें अट्रैक्ट करते हो. अगर आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी हाई एनर्जी हो जाएगी, तो आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट भी कर पाओगे. आपको बस अपने माइंड को काम रखना है. अब ये तो बात कर ली हमने, हमें रिएक्ट नहीं करना है, किसी को जवाब नहीं देने हैं, पर ये होगा कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सबसे पहले कंट्रोल योर इनपुट्स. जो सुनते हो वो सोच बन जाती है. अनफॉलो नेगेटिविटी. आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव देते हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, जस्ट अनफॉलो देम. डू नॉट टॉक टू देम अ लॉट. डू नॉट एंगेज इनटू चुगली. डू नॉट एंगेज इनटू थिंग्स दैट विल नॉट ब्रिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ. डूम स्क्रोलिंग बंद करो. आजकल सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ है जो आपको एक फिक्शन लाइफ दिखाता है, जिसकी वजह से आप क्रिटिसाइज करते हो खुद की लाइफ को. हालांकि आपको नहीं पता कि उनकी बैकग्राउंड लाइफ कैसी चल रही है. सोशल मीडिया पे तो सब बहुत लवी डवी, बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इनसाइड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. सो स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप डूइंग दिस डूम स्क्रोलिंग. स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपनी लाइफ में क्या लेके आना है. इज दिस इंपॉर्टेंट टू वॉच? देन वॉच. इफ नॉट, देन डू नॉट doom scroll watch it. Now the third one is be given not taker. I know आजकल सब चाहते हैं हमें मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए. I am telling you, start giving calmness. Start becoming kind. Even when no one is watching you, become kind. Try to be helpful. आप जो चीजें बाहर दोगे वो मल्टीप्लाई होके आपके पास ही वापस आएंगी. Trust me, we all are same. अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, वो हेल्प आपके पास भी आएगी जब आपको जरूरत पड़ेगी. In this chaotic world, you have to be kind. Now, the last and the most important, जो मुझे बहुत हेल्प करा, is chanting. Start chanting. भगवान का नाम लो जितना हो सके. अगर आप नहीं भी हो ना धार्मिक, इस चीज के वजह से मत रुको कि oh I don't believe in God. Okay, you don't believe in God, it's fine. I'm just saying you to take name. दिन में सिर्फ 1000 बार नाम लेके देख लो.
धीरे धीरे हल्का हल्का आपको कोई भी नाम भगवान का पसंद है जिससे आपको कनेक्शन फील होता है, राम, राधा, कृष्ण, जो जो आपको लगता है ना कि आपको सबसे ज्यादा कनेक्शन इस नाम के साथ फील होता है, स्टार्ट टेकिंग दैट नेम, कीप अ काउंटर विथ यू, और वो नाम लो, जपो उस नाम को अपने साथ। मैं आपको बता नहीं सकती आपकी लाइफ कितनी चेंज कर देगा, बहुत चेंजेस आएंगे आपके अंदर और लोगों को भी दिखेंगे। एट सम पॉइंट यू विल फील कि वाओ, मतलब आपको उस नाम में मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको इतनी पीस मिलेगी, इतनी कामनेस मिलेगी वो करने के बाद। इट विल नॉट कम इन 1 day, 10 days or 20 days. Give it 1 month. Give it 2 months. You will see the difference. You will love that. You will see your dreams coming true after that because you will be so light. You will have such a positive, higher vibration कि आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकोगे। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो जाएगी आपकी। Trust me, I was not like this. मेरे में भी बहुत कमियां हैं, मेरे में भी बहुत एग्रेशन है, अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कई चीज़ों पे, लेकिन मैंने बहुत चीज़ों में कंट्रोल करना शुरू करा है। बहुत चीज़ें मेरे लिए पहले डिफिकल्ट थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, 1 सेकंड में कर दूंगी मैं। तो इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा इनपुट डालो कि हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और मुझे ये क्योटिक और इन सब नेगेटिव चीज़ों में नहीं फंसना है, मुझे अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करनी है, मुझे अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिएक्ट नहीं करते हो ना, आप अपनी कितनी एनर्जी सेव करते हो। जब आप किसी को जवाब देते हो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है ना, वही एनर्जी आप अपने ड्रीम्स में लगाओ, अपने सपने पूरे करो, अपने गोल्स अचीव करो। क्यों वो एनर्जी वेस्ट करनी है किसी ऐसे इंसान पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ पे जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं लेके आएगी? तो क्यों वेस्ट करना है वो एनर्जी किसी और के ऊपर? क्यों किसी और की गॉसिप करनी है? क्यों किसी की लाइफ से अपने आप को कंपेयर करना है? अगर उसके पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, आप उसके तरफ देख के जेलेसी फील करके या उसको ये सोच के कि यार उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो आपके पास आ तो नहीं पाएगा उस तरीके से। आप मोटिवेट हो ना कि अच्छा ये उसके पास है तो मैं भी ले सकती हूँ, या मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वाई टू फील जेलस? उस इंसान ने भी तो इतनी मेहनत करके लिया होगा ना, फ्री में तो किसी को भी नहीं कुछ मिलता है। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपको सिर्फ उसका आउटर वर्जन पता है, आपको नहीं पता कि उसने दिन में कितनी मेहनत करी होगी। अगर आपको किसी की बॉडी अच्छी लगी है तो यू डोंट नो कि उन्होंने कितनी डाइट करी होगी, उन्होंने कितनी एक्सरसाइज करी होगी ताकि वो उस लेवल पे आ पाए। तो वाई टू बी जेलस? वाई टू कंपेयर? डू वॉट यू कैन डू टू मेक योर लाइफ बेटर। दूसरों की लाइफ से जलने से, दूसरों की लाइफ के ऊपर कमेंट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने ब्रेन में नेगेटिविटी बढ़ाओगे, एग्रेशन आएगा, जेलेसी, ईर्षा, ये सब दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स। रिमूव दिस फ्रॉम योर लाइफ। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई प्रोवोक करे या तुम्हें कोई किसी चीज़ में खींचे नेगेटिव कन्वर्सेशन में, जस्ट स्माइल, पॉज एंड रिमाइंड योर सेल्फ दैट मैं अपनी फ्रिक्वेंसी खुद क्रिएट करती हूँ। आई विल नॉट स्टूप डाउन टू दिस लेवल। मैं अपने लेवल खुद सेट करूंगी। सो बी काम, बी काइंड एंड बी हेल्पफुल। एंड वन लास्ट रिमाइंडर, पावर हमेशा उनके पास होती है जो अपनी माइंड को खुद कंट्रोल करते हैं। सो ये था आज का मुफ्त का ज्ञान। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल दैट टाइम, कीप स्माइलिंग एंड कीप रेजिंग योर बार। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।